हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाने वाले हैं क्रोशे से, और बनाना बहुत आसान है और डिफरेंट कलर से बनाइएगा तो बहुत खूबसूरत इसका लुक निकल कर आएगा। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए जो पतला वाला गोल होता है ना क्रोशे का, 3 प्लाई का, बस वही लिया है और मेरा क्रोशे नंबर भी 2.0 है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इस तरह से रख के स्लिप नॉट लगानी है। ये स्लिप नॉट लग गई। अब आपने यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3। आपने 3 का मल्टीपल करना है और 2 चैन एक्स्ट्रा बुननी है। तो देखिए हमने 3 बुन लिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए मैंने 21 बुन ली है। 3 7 21 होते हैं और 2 चैन हमने एक्स्ट्रा बुननी है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट छोड़ के सेकंड में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब आपने 1 और 2 चैन बुननी है। और फ्रेंड्स नीचे से देखिए 1 और 2 को आप स्किप करके तीसरी चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर से 1 और 2 चैन बुनिए, 1 और 2 स्किप कीजिए। थर्ड वाली चैन के अंदर आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1 और 2 चैन, और 1 2 स्किप करिए। थर्ड चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से थर्ड चैन के अंदर बुनिए सिंगल क्रोशे से। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। और अगर फ्रेंड्स किसी ने बहुत प्यारे प्यारे जूते की वीडियो देखनी है, अपने लिए जूता बनाना है, तो मेरे सेकंड चैनल नेट विद शबाना पर जाके देखें। मैं बहुत प्यारे प्यारे जूते वहाँ अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सॉन्ग को कंप्लीट करें, बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। 1 2 छोड़ के थर्ड चैन के अंदर हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड बने, यहाँ से फ्रेंड्स अब हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से 1 और ये 2, और इस वाले कलर के जो फर्स्ट हमारा प्रीवियस कलर था उसे हम टाइट करेंगे, यानी जो पहले का कलर था उसे टाइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने जो स्पेस है ना, इसके अंदर इस तरह से 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स इस जाली के अंदर हमने 3 दफा डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने हर जाली के अंदर 3 दफा डबल क्रोशे से ही बुनना है। 1 2 3। फिर इसमें भी बुनेंगे 1 2 और ये 3। अब यहाँ बुनेंगे 1 2 3। 1 2 3। इसमें बुनेंगे 1 2 3। इसमें 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हर जाली के अंदर तो मैंने 3 दफा बुन लिया है। ये देखिए अब क्या करना है, अब आपने डबल क्रोशे से जो आपने 1 दफा सिंगल क्रोशे से बुना था ना, यहाँ बस यहाँ बुनना है। इस तरह से इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए सीधा है ना हमारी तरफ से, तो अब आपने यहाँ से इस वाले कलर को इस वाले कलर से बुनना है, जो हमने फर्स्ट कलर लगाया था इसी से। यहाँ से 1 और 2, ये आपने 2 चैन बुन ली। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, डबल क्रोशे से देखिए अब हमने जिगजैग बनाना है।
तो पहले आपने यहाँ बुनना है इस तरह से, आपने बुन दिया। अब देखिए एक चैन बुन लीजिए और अब आपने यहाँ जो स्पेस है ना, देखिए यहाँ यहाँ से बुनना है इस तरह। ये आपका देखिए जिगजैग आ गया है। फिर आपने ये देखिए यहाँ बुनना है। अब आपने यहाँ बुना ना फ्रेंड्स, तो देखिए एक चैन बुनिए और अब आपने यहाँ इस तरह से निकालना है, इस तरह से जिगजैग करना है। ये देखिए इस तरह। फिर से आपने यहाँ पर डबल क्रोशे से बुना, एक चैन बुनी। अब आपने यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ एक चैन और या आपने जो तीन तीन के जो हमने सेट बनाए हैं इनके पीछे ही बनाने, देखिए तीन का सेट यहाँ था ना। अब आपने यहाँ से और बनाना का है ये जो ये है स्पेस यहाँ, यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे से बुनिए। बस आपने इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। चैन बुननी है, फिर यहाँ बुनेंगे, फिर से आपने यहाँ एक चैन बुनी और यहाँ फिर आपने फ्रेंड्स देखिए कहाँ बनेंगे। अब हम यहाँ बनेंगे लास्ट में इस तरह से, एक चैन बनेंगे और यहाँ। तो ये हमने फ्रेंड्स जिगजैग जो होता है ना, क्रॉस स्टिच बना ली है और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने यहाँ डबल क्रोशे से ही बुनना है। इस तरह से ये देखिए ये हमने क्रॉस स्टिच बनाया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट तक आ गए थे। अब आपने क्या करना है, पहले तो आप फ्रेंड्स यहाँ से इसको कट करके इस तरह से इस चैन को निकाल के फिनिश कर। ये वाला कलर का काम हमारा हो गया है। और इसके बाद आपने यहाँ डबल क्रोशे से इसके ऊपर बुन लीजिए। ये आपने बुन दिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो इसी दो कलर से इस डिजाइन को आगे बढ़ा लें और अगर आप चाहें तो इसमें काफी सारे कलर बनाकर भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो है दो चैन, तो अब हमने यहाँ से दूसरा कलर लगाना है इस तरह से। ये आपने लगा लिया। अब ये देखिए एक और दो चैन बुनिए और इसे पलट लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स जैसे ये डबल क्रोशे से 3 दफा बुना था ना, तो अब आपने कहाँ बुनना है, ये जो जिग जैग के बीच में आपने एक चैन बुनी थी ना यहाँ, तो आपने यहाँ बुनना है डबल क्रोशे से 3 दफा। एक, दो और ये 3। फिर से आपने ये देखिए कहाँ बुनेंगे, ये जो जिग जैग के बीच में जो स्पेस है ना, देखिए ये रहा, यहाँ बुनेंगे। एक, दो, तीन। फिर आपने इसके बीच में जो स्पेस है, ये जिग जैग के बीच में एक, दो, तीन। फिर से आपने यहाँ एक के बाद देखिए
दो, एरिया, एक, दो, तीन, और अब यहाँ एक, दो, तीन, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से डबल क्रोशे इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए आपने इस तरह बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस कलर को लेना है और यहाँ से फिर से आपने फिर से आपने zigzag बनाना है, एक और दो। अब आपने क्या करना है, देखिए एक तो आपको यहाँ बनाना है, तो पहले आपने यहाँ बुनना है इस तरह से, डबल क्रोशे से बुनिए, एक चेन का गैप रखिए, फिर से आपने अब देखिए यहाँ और फिर आपने यहाँ एक चेन का गैप और फिर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ना बुनने से पहले यहाँ बुनेंगे, यहाँ पे एक चेन का गैप रखिए और अब आपने फिर से यहाँ इस तरह से फिर अपनी चेन और यहाँ हमारा अब आपने एक चैन बुनी और यहाँ बुनी। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसके ऊपर यहाँ डबल क्रोशे से इस रो को फिनिश कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप कितने सारे कलर लगा के इस डिजाइन को बना सकती हैं और कितना खूबसूरत और प्यारा सा लग रहा है ना फ्रेंड्स ये डिजाइन। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा डिजाइन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।